Hello everyone. How are you doing today? Well, today we are going to discuss about a very basic or fundamental fact about कुंडली. जी हाँ, हम सबको कुंडली का थोड़ा आइडिया ज़रूर होता है हमारे बारे में या दूसरों के बारे में. हम सब जानते हैं एक बेसिक चार्ट कुंडली का क्या होता है. लेकिन आज बहुत ही बेसिक फंडामेंटल वे में हम जानेंगे कि कुंडली एग्जैक्टली अपने 12 भावों में क्या दर्शाती है और हमारे जीवन काल में जो 12 भाव होते हैं उनका क्या महत्व होता है. और एग्जैक्टली जैसे हम सब जानते हैं ये जो 12 कॉलम होते हैं इनके एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन्स होते हैं, ये अपने आप में क्या समझाते हैं. साथ ही आप ये जानते हैं जी कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो वो एक लगन में जन्म लेता है, उसका एक पर्टिकुलर लगन होता है. जैसे ये कह लीजिए कि ईश्वर कह देते हैं कि लीजिए अब आप धरती पे आ गए हैं तो अपने अपने वाहन पे बैठिए और अपने हिसाब से जिंदगी चलाइए. तो बस वैसे ही हमारे पास एक लग्न कुंडली होती है जो हमारे एक तरह से जीवन का वाहन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम हर मोड़ पे चलते हैं, रुकते हैं या ब्रेक मारते हैं या उसमें एक तरह से डीजल वगैरह डाल के गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं. इट्स जस्ट एग्जाम्पल. बट बेसिकली हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम लगन कुंडली. इसके अलावा होती है नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, कारकांश कुंडली, शशांक कुंडली. इन सारी कुंडलियों में जो सबसे मेन देखा जाता है, वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो होती है लग्न कुंडली. लगन कुंडली के साथ साथ हम देखते हैं नवमांश कुंडली, जिसमें कई जो ज्ञानवान जो हैं, जो ज्योतिष है, वो ये मानते हैं कि एक लगन कुंडली और एक नवमांश कुंडली को मिला के ही 50-50% हम देख के ही एक इंसान का प्रॉपर भविष्य या उसके जीवन की स्थिति हम बता सकते हैं. तो चलिए आज अब मैं बहुत बेसिक मैनर में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जो लगन कुंडली है या उसके अलावा जो दूसरी भी कुंडलियां हैं, जो नवमांश कुंडली है, जो चंद्र कुंडली है, कारकांश कुंडली है, ये अपने आप में जो प्रथम से लेके 12 भाव तक क्या बताया करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जो इसमें सबसे पहला भाव होता है, प्रथम भाव, वो होता है लगन कुंडली का. और जो लगन कुंडली होती है वो उसमें जो पहला भाव मैंने कहा है वो खुद को बताता है, वो खुद को दर्शाता है. मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ. मीन्स हाउ यू लुक, हाउ यू थिंक, हाउ यू प्लान एंड what exactly your basic nature, what about your mood, what about your mood swings and everything about yourself. आप जो भी सोचते हैं, आप जो प्लान आउट करते हैं, आपकी जैसी मनोस्थिति होती है, आप जैसे लगते हैं, ये सब कुछ आपका पहला भाव दर्शाता है. इसके बाद हम आते हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जो आपके जीवन की धन की स्थिति को बताता है और ये आपके कुटुंब जनों को बताता है. कुटुंब मीन्स आपके परिवार को बताता है. ये आपके कुटुंब की हर तरह की स्थिति को दर्शाता है. आपकी धन की सेविंग्स, आपके आने वाला धन, आप कितना अर्जित कर पाते हैं, आप कितना खर्च कर पाते हैं, ये सब कुछ सेकंड भाव से आप देख सकते हैं. इसके बाद हम आते हैं थर्ड भाव में. थर्ड भाव एक्चुअली दिखाता है, जो तीसरा घर होता है वो दिखाता है आपके पराक्रम को. ये दिखाता है आपकी मजबूती को, आपके पराक्रम को, आपके एंथुजियाज्म को. इसके साथ साथ ये आपके भाई बहनों की स्थिति को भी दिखाता है, ये आपके अनुज की स्थिति को भी दिखाता है. जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं ये थर्ड भाव से दिखाया जाता है उनको. उसके बाद जो चौथा भाव आता है, चौथा भाव होता है माता का, माता के सुख का. ये होता है आपके सुख के भाव का. तो माता का सुख और सुख का भाव चौथे भाव से देखा जाता है. इसके बाद हम आते हैं पांचवें भाव में. पांचवा भाव एक तरह से संतान सुख को दिखाता है, ये आपकी संतान की स्थिति को दिखाता है. इसके साथ साथ पांचवा भाव जो होता है ये आपके प्रेम संबंधों को भी दिखाता है, आपकी लव लाइफ को भी समहाउ शो करता है. इसके बाद जो छठा भाव होता है, छठा भाव होता है एक्चुअली आपके दुश्मनों का, आपके बहुत से हर्डल्स को दिखाता है. ये ऋण का भाव भी होता है. अगर आप कभी जीवन में आप कर्जा लेंगे देंगे, ये यहाँ से देखा जाता है. ये आपके शत्रुओं की स्थिति को बताता है, कितनी मजबूत रहेगी, आपको लाइफ में किस तरह के हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा. तो सिक्स्थ भाव ये दिखाया जाता है. सेवेंथ भाव जो आता है ये पार्टनरशिप का भाव होता है. पार्टनरशिप से इंक्लूडिंग ये आपकी मैरिज को भी शो करता है. आपको मीन्स आपका पति जो होगा, आपकी पत्नी जो होगी, वो आपको कैसे मिलेंगी, उनकी स्थिति कैसी होगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी, ये सातवें भाव से देखा जाता है. साथ ही साथ पार्टनरशिप सिर्फ मैरिज की ही नहीं होती है, ये कई बार बिजनेस की भी होती है. तो हर तरह की पार्टनरशिप किस तरह का शो करेगा एक एंगल, ये सेवेंथ भाव से पता चलता है. इसके साथ साथ आपकी डेली वेजेस भी सेवेंथ भाव से समहाउ देखे जाते हैं. इसके बाद आता है आठवां भाव. कुंडली का जो आठवां भाव होता है वो गुप्त ज्ञान का होता है. एक्चुअली कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी एक इंसान कैसा एस्ट्रो बन पाएगा, कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजर होगा, वो भी आठवें भाव से देखा जाता है.
ये गुप्त ज्ञान का भी होता है, हर तरह के ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड यहाँ देखा जाता है। ये एक तरह से मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं 9वें भाव में। 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है। 9वें भाव से आप एक इंसान के भाग्य का स्वामी पता कर सकते हैं और उससे भाग्य से रिलेटेड आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भाग्य की स्थिति कितनी मजबूत होगी या क्या कमी है। इसके बाद जो 10वां भाव होता है वो आपके कार्य का होता है। कार्य क्षेत्र के बारे में बताया जा सकता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ आप वर्क करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, यहाँ से आपके हर तरह से वर्क रिलेटेड चीजों का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद जो 11वां भाव होता है, 11वां भाव आपकी प्रोग्रेस का होता है। आप जो कार्य करते हैं उसमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस कितनी होगी, आपका प्रोग्रेस का स्टेटस क्या होगा, वो आपका 11वां भाव बताता है। इसके बाद जो लास्ट भाव होता है वो होता है 12वां भाव। और 12वां भाव जो होता है वो मुक्ति का होता है। जब सारे भावों को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आखिरी भाव एक लिबरेशन का होता है, मुक्ति का होता है, जहां से हम अध्यात्म का पता लगाते हैं, इंसान के जीवन के आध्यात्मिक महत्वों का पता लगाते हैं, उसकी मुक्ति का एक अंदाजा हो जाता है। साथ ही साथ ये भाव विदेश यात्राओं को भी दर्शाता है। तो ये भाव सारे जो है अपने आप में परिपूर्ण है और हर भाव का एक अपना अलग ही नक्षत्र भी होता है, नक्षत्र स्वामी भी होता है, और बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के आधार पे ही हम बता सकते हैं कि किसका क्या भविष्य है, किसका क्या वर्तमान है और अतीत में क्या बीता है। तो ये थी बेसिक लगन कुंडली की स्टडी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स डियर, टेक केयर।